हे दोस्तों, मान लो एक आदमी है जो बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पे रहता है। उसको दिन में कई बार घर से बाहर आना जाना पड़ता है। अब नीचे से ऊपर आने जाने के लिए उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, पहला लिफ्ट का ऑप्शन और दूसरा सीढ़ियों का इस्तेमाल करके। वो हमेशा पहला ऑप्शन लेता है, लिफ्ट का यूज़ करके। आप भी उसकी जगह होते तो यकीनन ऐसा ही करते हैं। एक्चुअली हम सब लिफ्ट का ही यूज़ करते। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी और सोच इस तरह से बनी है कि हमें पता तो है कि अगर मैं रोज़ाना सीढ़ियों का यूज़ करूँगा तो ये मेरी हेल्थ को थोड़ा सा तो फ़ायदा देगा ही, बट ये थोड़े से फ़ायदे के लिए मैं क्यों मेहनत करूँ? ऐसा तो होगा नहीं कि मैं ये थोड़ी सी चीज़ करके बहुत ज़्यादा फिट हो जाऊँगा या एथलीट बन जाऊँगा। रियलिटी में तो मुझे मेरी हेल्थ को बेहतर करने के लिए पहले जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, अच्छी डाइट करना पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब जाके हेल्थ का कुछ अच्छा होगा। सिर्फ ये सीढ़ी चढ़ने से थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ेगा, सो लिफ्ट ही बेटर है। हाँ, हमारा ये सोचना सही भी है कि बस ये सिंपल सी चीज़ करके हम में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम लिफ्ट की बजाय आपसे सीढ़ियों का यूज़ करेंगे तो हमारे 6 पैक आना स्टार्ट हो जाएंगे या हम एकदम फिट हो जाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में रोज़ उस आदमी की तरह लिफ्ट का यूज़ करने के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये सिंपल सी चीज़ से हमारे अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहेंगे। ये चेंजेस इतने छोटे रहेंगे कि हमें दिखेंगे भी नहीं, पर यही छोटे छोटे चेंजेस टाइम के साथ मिलते रहेंगे और एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट कर देंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि कुछ साल बाद हमारे पैरों के मसल्स और स्टेमिना रोज़ रोज़ सीढ़ी चढ़ने की वजह से इतना बढ़ गया होगा कि फिर हमें पहाड़ चढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम एक्चुअल में एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा फिट हो गए होंगे, एटलीस्ट उससे तो काफ़ी ज़्यादा फिट जो लिफ्ट का यूज़ करता होगा, ये बोल के कि सिर्फ सीढ़ी चढ़ने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल बनते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में हमेशा बहुत बड़ी चीज़ें करते हैं जो हम नहीं कर सकते, बड़े रिस्क्स लेते हैं, बड़े डिसीजंस लेते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। अब ये सच भी है कि वो बड़ी चीज़ें करते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं और एक्शंस लेते हैं, पर ये सारी चीज़ें ही उनकी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। बल्कि सबसे मेन चीज़ जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है वो तो एक्चुअल में उनके वो छोटे छोटे फैसले और एक्शंस होते हैं जो वो हर रोज़, हर दिन, हर घंटे लेते रहते हैं। मिसाल के तौर पर सुबह देर तक सोने की बजाय जल्दी उठकर अपने ख्वाबों पे काम करना, फालतू चीज़ों पे टाइम पास करने के बजाय किताबें पढ़ना, दूसरों के बारे में गॉसिप करने के बजाय मिनटों से नई चीज़ें सीखना और न्यू आइडियाज़ की बातें करना, ना कि लोगों की, एक्सेट्रा। ऐसे ही छोटे छोटे फैसले करने और एक्शंस लेने को ऑथर द स्लाइट एज कहते हैं, जो कि लोगों को कामयाब और नाकाम बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, जैसा कि फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में स्लाइट एज या तो आपके अच्छे के लिए या बुरे के लिए लगातार काम कर रहा है, और वो भी हर दिन। वापस हेल्थ से रिलेटेड बात करूं तो जब हम कुछ हेल्थी खाना खाने की बजाय या एक्सरसाइज योगा करने की बजाय मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, या कोई इंसान जब सिगरेट, शराब, टोबैको वगैरह खाते पीते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये चीज़ें खाने के बाद अगले दिन ही वो मोटे हो जाते हैं या कैंसर की वजह से उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। इनफैक्ट कुछ टाइम तक उनमें कोई चेंजेस नहीं दिखते, जिसकी वजह से उनकी सोच ऐसी बन जाती है कि अरे मैं तो सब कुछ खाता पीता हूँ, सब बोलने की बातें हैं, कुछ भी नहीं होता। और फिर लोग वो चीज़ें रेगुलरली करने लगते हैं और आदत बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें फ़ौरन रिजल्ट्स नहीं दिखते तो उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, पर एक्चुअल में वो हर चीज़ उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अंदर से डैमेज कर रही होती है। और जब कुछ अरसे बाद कोई दूसरा उनको बोलता है तो उनको पता चलता है कि वो कैसे मोटे होते जा रहे हैं या कैसे उनकी सेहत ख़राब हो रही है और वो बहुत जल्दी थकने लगे हैं। इसके बाद चीज़ें बुरी और बुरी होती जाती हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी ख़राब से और ख़राब करती जाती हैं। और एट द वर्स्ट केस जो आजकल हो रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें बीमारियां बनकर लोगों को जल्दी मार देती हैं। ये था द स्लाइट एज वर्किंग अगेंस्ट यू। अब ये सब करने की बजाय अगर वो हेल्दी खाना खाते, एक्सरसाइज और योगा करते, बस कुछ मिनट्स के लिए ही लेकिन रोज़ाना करते, तो भी उनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाती, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी अच्छी होती जाती, क्योंकि वो दिमागी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते जाते, जो कि एक खुशहाल और लंबी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और बात जो इस किताब में समझाई गई है वो ये है कि जो चीज़ हमें करने में आसान लगती है वही चीज़ करने में हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं कि आज आप अपना थोड़ा सा टाइम फेसबुक, यूट्यूब और दूसरी चीज़ों से निकालकर आप किसी अच्छी बुक के बस 10 पेजेस पढ़ लो। अब ये काम करने के लिए आसान है, 10 पेजेस कोई भी इंसान एक दिन में आराम से पढ़ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
पर क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आप ये सोचो कि अगर मैं कैसे भी 10 पेजेस पढ़ भी लूँगा तो कौन सा कल बिल गेट्स बन जाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाऊँगा, जो कि सही है। आप यकीनन नहीं बनोगे, बल्कि मुश्किल से ही आप में कल तक कोई चेंजेस दिखेंगे। लेकिन यही 10 पेजेस पढ़ने वाली आसान चीज़ अगर आप रोज़ाना करोगे तो एक महीने में आप 300 पेजेस कंप्लीट कर दोगे, एक साल में आप लगभग 10 बुक्स ख़त्म कर दोगे। और यकीन करो 10 अच्छी किताबें आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं, वो भी हर तरह से। मेरी सोच बदलने में मुझे सिर्फ एक बुक लगी थी, इसके बाद मैंने कभी किताबें पढ़ना और सुनना नहीं छोड़ा, जिसके रिजल्ट्स मुझे सबसे ज़्यादा आज दिखते हैं और आने वाले चंद सालों में मज़ीद दिखेंगे इंशाल्लाह। 95% लोग जो छोटी चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं देंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि कुछ साल बाद उनकी ज़िंदगी की कंडीशन हर तरीके से ख़राब होने लगेगी। लेकिन जो 5% लोग ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट, छोटे छोटे अच्छे फैसले और एक्शंस पर ध्यान देकर उसे बेहतर करते रहेंगे, वो अगले 5-10 सालों में हर चीज़ में कामयाब बनेंगे। सो अब आप खुद फैसला करो कि आपको कौन सी परसेंटेज में आना है। ये प्रिंसिपल्स मैंने आपको द स्लाइट एज बाय जेफ ऑल्सन से बताए हैं। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। मैं और ऐसी काम की नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मुझे अप्रिशिएट करने और मेरी टीम का हिस्सा बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।